तो आपको लगता है किसी को डर लग सकता है एक मासूम साइकिल से? पर ऐसा होता है। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कमाल की और गजब की दिल दहला देने वाली कहानी एक साइकिल के बारे में। हर बच्चे का साल में एक बार बर्थडे आता है और जाहिर सी बात है उससे किसी को डर नहीं लगता। पर गाशा बहुत ही परेशान था उस चीज की वजह से जो उसे अपने बर्थडे पर मिलने वाली थी। ओह, कितनी भयानक है, एक साइकिल! गाशा को साइकिल से बहुत डर लगता था। एक बार उसे सपना आया था कि वो सड़क पर बड़ा जा रहा है सवार होकर एक बड़े 2 पहियों वाले मॉन्स्टर पर। पहिए तेजी से घूम रहे थे जिससे मेटल फ्रेम हिल रही थी। मुड़े हुए हैंडल बार्स उसके हाथों से छूट रहे थे। उसकी पकड़ पूरी तरह छूट गई और वो धड़ाम से जा गिरा जमीन पर। उसे चोटें आई थी, घुटने छिल गए थे और सिर पर एक बड़ी सी सूजन। बेचारे गाशा को बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं था। वैसे तो गाशा की दादी उसे सभी एक्सीडेंट से बचाती थी। ओह स्वीटी, उस झूले पर मत बैठना, तुम उस पर से नीचे गिर जाओगे। बेटा, उस सीढ़ी पर मत चढ़ना, तुम उस पर से गिर जाओगे। मेरे बच्चे, उस डंडे को मत छूना, तुम्हें चोट लग जाएगी। उसकी दादी हमेशा उस पर नजर रखती थी ताकि गाशा हर खतरे से दूर रहे। पर वो ऐसी चीज थी जिसके लिए कोई भी, दुनिया की सबसे तेज दादी भी तैयार नहीं हो पाती। उस साइकिल को रोकना नामुमकिन था और गाशा को उस एक्सीडेंट से बचाना मुश्किल था। बहुत बुरी बात थी। गाशा पहले से ही अपने बर्थडे को लेकर डरा हुआ था। ऊपर से वो डरावनी साइकिल उसे रात में डराने लगी। जब आसमान में चांद निकल आता तब बैम, वो भूतिया साइकिल अपने पहिए घुमाती हुई आ पहुंचती। उसके डरावने पेडल्स आवाज करते और वो अपने आप ही चलती। उसकी घंटी बजने लगती और लाइट झपकने लगती। और जरा सोचिए गाशा कितना डरा हुआ होगा जब आखिरकार उसकी बर्थडे की सुबह हुई और जब उसने अपना तोहफा खोला तो उसके सामने खड़ी थी पूरी दुनिया की सबसे डरावनी साइकिल। फिर वो अपनी 2 पहियों वाली आफत को बाहर गार्डन में ले आया। तभी अचानक, क्या कमाल की साइकिल है! गाशा को एक अनजान आवाज सुनाई दी। उसने सिर ऊपर किया और उसके सामने खड़ी थी एक लड़की। उसके सिर पर थी एक हेलमेट, पौनियों और घुटनों पर लगे थे पैड्स और उसके पैरों के पास था एक पुराना सा स्केटबोर्ड। क्या मैं इसे चला सकती हूँ? लड़की ने पूछा। और बैम, गाशा सोच ही रहा था और लड़की उस पर सवार होकर निकल भी गई। डर के मारे गाशा चिल्लाया, जरा संभल कर नन्ही लड़की, ओह तुम गिर जाओगी, आराम से चलाओ, तुम्हारा पैर टूट जाएगा। वो लड़की बस हंसती हुई साइकिल चलाती रही, उससे करतब दिखाती रही और गाशा बस जेलस होकर उसे देखता रहा। आखिरकार वो रुक ही गई, गाशा के एकदम पास आकर। वाओ, मजा आ गया। क्या तुम्हें गिरने से और चोट लगने से डर नहीं लगता? बस आगे देखना होता है, पहियों के नीचे नहीं। इस तरह गिरने का कोई चांस ही नहीं। अब चलो, तुम चला कर देखो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी ताकि तुम्हें कुछ ना हो। और फिर वो दोनों एक साथ राइडिंग करने लगे गार्डन के इर्द गिर्द। शुरुआत में वो धीमा जा रहे थे और फिर रेस करने लगे। और क्या आपको पता है उस दिन सबसे ज्यादा परेशान कौन हुआ था? नहीं, गाशा नहीं, उसकी दादी। वो खिड़की पर खड़ी सब देख रही थी चीखते हुए, पर गाशा को उनकी चीखें सुनाई ही नहीं दी। और सिर्फ साइकिल ही नहीं, अब तो वो स्केटबोर्ड चलाना भी जानता है। ओह, ये बर्थडे तो कमाल का था, ये तो मुझे हमेशा याद रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
मेरी एक बात सुन लो, आपकी दादी आपकी भलाई के लिए ही फिक्र करती हैं। पर जो भी हो, आप साइकिल चलाना जरूर सीखना, या फिर एक स्केटबोर्ड या रोलर स्केट्स भी। फिर आपको एहसास हो जाएगा कि वो जरा भी डरावने नहीं होते, बल्कि बड़े ही मजेदार और काम के होते हैं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बड़ी ही डरावनी कहानी, ल्यूसिया नाम की लड़की के बारे में, जो बेकार की बातों और सुपरस्टिशंस पर यकीन करती थी। गर्मियों की रात को उसने एक बड़ा ही भयानक सपना देखा। उसने देखा कि एक बड़ा सा क्रोकोडाइल 1 मील चलकर शहर आया था। वो भूखा था, इतना भूखा कि जो मिला उसे खा रहा था। फिर उसने लड़की को देखा और अपने मुंह में उठा लिया। उसे लगा कि वो मजेदार खाना है। ल्यूसिया डर के मारे जाग गई। उसने अपना कंबल दांतों से दबाया हुआ था और फिर डरते हुए उसने सामने वाले आईने में देखा कि वो डर के मारे हरी पड़ गई थी। ओह, वो सपना कितना भयानक था, बहुत ही डरावना। ये तो एक बुरा शगुन है, ल्यूसिया ने सोचा। वो घर के बाहर जाने से डर रही थी। अगर सच में कोई क्रोकोडाइल झाड़ियों में छिपा हुआ तो वो उसका खाना नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए वो सारा दिन घर पर ही बैठी रही, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसे सपने आगे होने वाली बातों का संकेत होते हैं। और फिर अगली सुबह ल्यूसिया बेड के गलत तरफ से नीचे उतरी और जैसे ही वो खड़ी हुई उसे पता था आज कुछ अच्छा नहीं होगा। बाहर का मौसम तो बड़ा ही अच्छा और सुहाना था। पंछी चहक रहे थे और बाहर बच्चे मजे से खेल रहे थे। पर फिर भी उसे लगा कुछ तो गड़बड़ होगी। ल्यूसिया ने खुद को आईने में देखा। अब मैं समझी, यकीन नहीं होता मैंने अपनी शर्ट उल्टी पहनी है। ये तो बड़ा ही बुरा शगुन है। ओह, इसकी वजह से मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। मैं घर के बाहर निकलूंगी ही नहीं। हो सकता है प्लेग्राउंड में कोई चोर मिल जाए और उसकी मदद कोई लुटेरा कर रहा हो। वो तो मुझे देखते ही मुझ पर हमला कर देंगे और फिर मुझे पीट पीट कर मेरा हाल बिगाड़ देंगे। ओह, बेहतर होगा आज भी मैं घर पर ही रहूं। मुझे तो बाहर टहलने जाने से और खेलने से डर लग रहा है। अगले दिन न्यूज़ में मौसम की जानकारी देने वाली ने कहा मौसम अच्छा रहेगा। इसीलिए ल्यूसिया जल्दी जल्दी टहलने जाने के लिए तैयार हुई। वो अच्छा दिखने के लिए अपने बाल संवारने लगी और वो आईने में खुद को निहार ही रही थी। तभी अचानक टीवी पर भविष्य बताने वाला एक जादूगर आया और उसने कहा, जिन लड़कियों का जन्म पर्पल रैबिट के साल में हुआ है, आज उनका दिन बहुत ही बुरा जाएगा। घर से बाहर ना निकलो और दूर रहो क्वीन ऑफ डायमंड्स और किंग ऑफ हार्ट्स से। ल्यूसिया डर से कांप उठी और आईने को फर्श पर गिरा बैठी। उसके हॉरोस्कोप के मुताबिक उसका जन्म पर्पल रैबिट के साल में हुआ था। जो आईना फर्श पर गिरा था उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ल्यूसिया को ये एक बुरा संकेत लगा। उसे यकीन था कि उसके साथ कुछ बुरा जरूर होगा। अगर वो बाहर निकली तो हो सकता है कि वो अपनी साइकिल से गिर जाए, या फिर बरामदे में एक वॉल्केनो निकल आए, या फिर पार्क में तेज तूफान आकर उसको उड़ा ले जाए। आज मेरा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मेरा घर पर रहना ही बेहतर होगा। और हर एक दिन हर तरह के संकेतों और सुपरस्टिशंस की वजह से ल्यूसिया डर के मारे घर पर रहती। दिन निकलते जा रहे थे और गर्मियां खत्म होने ही वाली थी और सुपरस्टिशियस ल्यूसिया ने अपना पूरा वेकेशन अपने बंद कमरे में गुजार दिया था। दिन निकल गए थे। स्कूल के पहले दिन पर ल्यूसिया ने देखा कि उसके पास खड़े उसके दोस्त बड़े ही खुश और तरोताजा लग रहे थे। उसने अपनी सारी छुट्टियां बुरे सुपरस्टिशंस और संकेतों से डरने में बिता दी थी।
जबकि दूसरे बच्चे पार्क में मजे से खेल रहे थे। सिर्फ ल्यूसिया ही अपनी सारी छुट्टियां बिगाड़ने पर तुली हुई थी। उन सुपरस्टिशियस संकेतों का कोई भी मतलब नहीं था। उसकी छुट्टियां बर्बाद हो गई थी। उसे इस बात का अफसोस था। उम्मीद है आप बेचारी ल्यूसिया का हाल समझ गए होंगे। एंजॉय करना हो वेकेशन तो दिमाग से निकालो सुपरस्टिशन। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।